Hello dear students, today I'm going to continue chapter 2 Indicators of Growth and Development of Economics Standard 12 Commerce Revision Session. Let's start with the question from the exercise. Sanitation facility indicates the improvement in which aspect? So in which aspect the sanitation facility indicates? The word sanitation refers to the maintenance of hygienic condition through flush toilets, गार्बेज कलेक्शन एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल। तो हर म्यूनसिपाल्टी में ये काम होता है एवरी डे। यार आप देखते हो कि हर रोज़ वो लोग कलेक्शन के लिए आते हैं, गार्बेज कलेक्शन के लिए, राइट, वाटर डिस्पोजल के लिए फैसिलिटीज़ है, फ्लश टॉयलेट्स। तो ये सब जो है, तो ये सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जनरली मेंटेनेंस चाहिए इसका स्वच्छता के लिए, राइट, वी कैन से हाइजीनिक कंडीशन। और किसकी वजह से सब कुछ होता है? बिकॉज वी आर यूजिंग द डिफरेंट ऑफ द थिंग्स। तो ये सब होना चाहिए प्रॉपर वे में। सैनिटेशन सॉरी नॉट सैनिटाइजेशन। ऑल्सो इट इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये क्वालिटी प्रीफर करता है। यहाँ पर याद रखो सैनिटेशन फैसिलिटी वो क्वालिटी एस्पेक्ट है। यहाँ से सब हाइजीनिक चीज़ जो है उसको हमें हाइजीनिक रखना है इन शॉर्ट। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्ड सैनिटेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन हेल्थ बट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जब सैनिटेशन होता है, राइट, किसी भी चीज़ को आप सब सफाई करो, राइट, वो एस्पेक्ट जनरली एक हाइजीनिक वे से आपको लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, काले तो साफ करी तो आज शू जरूर है, अदर वर्ड्स फ्रॉम दी डिफरेंट पीपल। नो, मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीनिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड एवरी डे, डिस्पोजल इज रिक्वायर्ड एवरी डे। दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स अ क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट नॉट क्वांटिटेटिव, राइट। ऑल्सो इम्पैक्ट जो हेल्थ के ऊपर पड़ती है वो तो एक है ही है, लेकिन उसका बोनस ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो हमारे विकासशील देश जैसे इंडिया के जैसे विकासशील देश के लिए आपको ये याद रखना है कि ये इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। सो वी कैन से इट इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो वेन एवर द सैनिटेशन इज गुड, राइट, तो सिंपली क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल इंक्रीज। Lastly, on the other hand, inadequate sanitation is major cause of disease worldwide. अगर आप साफ सफाई ठीक से नहीं करते हो, अस्वच्छता जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगी। तो inadequate sanitation, साफ सफाई अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगा, एक कोज होगा वर्ल्ड वाइड डिसीज़ के लिए। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कवर इसलिए की कि 2 मार्क के लिए ये जनरली एक्सरसाइज में आप कर चुके हो, लेकिन थोड़ू जरूरी हतू डिस्कस करूँ, दैट इज़ द रीज़न। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस के लिए जरूरी है वो हम लेते हैं ये वाला, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ HDI। हमने HDI के इंडिकेटर्स के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो कवर कर लिए, राइट, एस्पेक्ट्स के साथ। यहाँ पर 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ HDI या फिर स्टेट एनी वन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2 मार्क के लिए। तो हम लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट वन। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, HDI की ज़रूरत क्यों है? तो HDI is a complete and perfect index of economic development as it not only includes the parameters of economic welfare but also includes the parameters of social welfare such as education and health. PQLI में ये सब कुछ नहीं था, उसकी limitations पे भी हमने डिस्कस किया था, right? The question was already covered related to the limitation of the PQLI. तो PQLI में थोड़ा बहुत प्लस माइनस था, इसीलिए HDI नया जो कॉन्सेप्ट एक आया इंडिकेटर के तौर पर, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सिर्फ वो वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता, इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचता, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या है तो है सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर को ज़रा हटा के एजुकेशन और हेल्थ में भी यहाँ ध्यान दिया जाता है। सेकंड वन, HDI क्या करता है? HDI इंडिकेट्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जस्ट अ टूल एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज ह्यूमन वेलफेयर। तो कुछ भी कर लो, कंट्री कितनी भी डेवलप्ड ना हो जाए, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर इज़ एट द टॉप। अगर आप अच्छे रोड बनाते हो, बुलेट ट्रेन चलाते हो, आप मेट्रो तो आ गई है अब, राइट, केबल वायर से सब कुछ चलता है, लेकिन अगर इसका यूज़ कोई भी बंदा ना कर सके, राइट, कॉमन पीपल, तो वो वेलफेयर नहीं है,
है। सो यहाँ पर ये चीज़ फोकस करनी चाहिए और ये चीज़ फोकस करती भी है कि एचडीआई क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स के ध्यान पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है उसके हिसाब से एक टूल का यूज़ करके, राइट, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर का है। तो ह्यूमन वेलफेयर होना जरूरी है, यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर को हमें टॉप पर ले जाना है। थर्ड वन है, एज पर एचडीआई रियल प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। याद रखो, राइट, कि एचडीआई में क्या है, तो एचडीआई क्या करता है एज पर दैट वन कि रियल प्रोग्रेस क्या है, रियल प्रोग्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। तो एक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं करना है, सोसाइटी का भी प्रोग्रेस करना है। फोर्थ वन, एचडीआई इज फंक्शनल इंडिकेटर, वो काम के हिसाब से जाएगा, राइट, इट्स अ फंक्शनल इंडिकेटर। इंक्रीज इन एचडीआई इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन कंडीशन ऑफ द कंट्री। सिंपल है कि एचडीआई एक फंक्शनल वर्क है, एचडीआई एक फंक्शनल इंडिकेटर है। व्हेन पर्टिकुलर एचडीआई इंक्रीजेस इट इंडिकेट्स डायरेक्टली इंडिकेट्स दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड एजुकेशन। समझने की बात है। फिफ्थ वन, थ्रू द एचडीआई डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया गेट एन आइडिया एज टू वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट। कहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप है, समझ लो आपका एजुकेशन लेवल अच्छा हो गया, आपका हेल्थ लेवल अच्छा हो गया, तो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को आइडिया ऐसा मिल जाएगा कि वेयर देयर इज़ अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट, कहाँ पर विकास करना है, राइट, एंड ऑल्सो इन विच डायरेक्शन शुड बी द गवर्नमेंट विल वर्क। तो गवर्नमेंट को क्या काम करना है इन द सेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एचडीआई और कैसे वो अचीव करेंगे। सिक्स्थ वन, एचडीआई इज प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच, वो प्रोग्रेसिवली वर्क करता है, उसका आउटपुट भी अच्छा है, तो वो एक प्रोग्रेसिव अपने अप्रोच के तौर पर वो प्रोग्रेसिव अप्रोच है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एचडीआई। हमने पीक्यूएलआई की जो भी लिमिटेशंस देखी थी उसके सामने इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, लेट्स कंप्लीट दैट क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एचडीआई एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अच्छा इंडिकेटर है, पीक्यूएलआई भी अच्छा इंडिकेटर था, लेकिन उसमें कई खामियां थी, वो एचडीआई ने पूरी की। फिर भी एचडीआई में थोड़ी बहुत खामियां हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी है। इंडिकेटर, एचडीआई इंडिकेटर दैट इज बेस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट समहाउ नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। फर्स्ट वन, ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन एचडीआई विच इज़ इनएडिक्वेट। सिर्फ 3 को लिया गया है। आपको मालूम है कि ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल पर उसका जो भी काम होता है, यानी सी द वर्ड हाई लेवल दैट मीन्स के दे आर पर्टिकुलर दैट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विच गिव्स एवरीथिंग, जो भी आपको देते वो इन्फॉर्मेशन सब इंक्लूड हो जाती है। अदर सोशल इंडिकेटर्स शुड ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड। काम अच्छा है लेकिन कई अलग अलग इंडिकेटर्स को भी यहाँ रखना था, उसके लिए कई इंडिकेटर्स है, पूरा लिस्ट है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, एचडीआई गिव्स इक्वल वेटेज टू ऑल द 3 इंडिकेटर्स वेयरएज दे हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस इन द डिफरेंट सिचुएशन। हालांकि एचडीआई में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एचडीआई आपको 101% सब कुछ देता है, लेकिन जो 3 इंडिकेटर्स है वो तीनों के तीनों इंडिकेटर का वेटेज सेम जा रहा है, तो उसका जो पर्टिकुलर आपके पास इन्फॉर्मेशन है एज पर द बुक, तो तीनों का वेटेज सही जा रहा है, दैट इज़ गुड, पर उनका जो इम्पोर्टेंस है, राइट, कोई एक कंट्री की इकोनॉमी में वो अलग अलग है। तो इस इम्पोर्टेंस के तौर पर हमें उसको कोई ना कोई और किसी ना किसी तरीके से प्लस माइनस करना पड़े। सी दैट इज़ द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थ्रू द एचडीआई। ओके, तीसरी लिमिटेशन है उसकी, एचडीआई इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। सही मायने में वो एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे कि हम बोले कि प्रोग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन उसका जो है वो 101% सही नहीं है अप्रोच। लेकिन जब भी प्रोग्रेस की बात आए तो हम एचडीआई को कवर करते हैं। हम तो एचडीआई में 131 प्लेस पर है, 130 पर प्लेस है, बढ़ता ही नहीं है, 127 हुआ था, फिर कम नहीं हुआ, तो उसको आप देखते हो तो फिर ये लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं कि कई बार वी कैन से कि एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन इज़ नॉट देयर, जो भी आएगा वो 100% सच्चा नहीं है। सो इट ओनली शोज द रिलेटिव प्रोग्रेस एज इट कंपेयर्स द पोजिशन ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू अदर। तो रिलेटिव है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी हम सीख चुके हैं, तो आपको मालूम है, रिलेटिव क्या है। तो एब्सोल्यूट 101% ये हो ही रहा है, ये तो है नहीं, तो एक्सप्रेशन 100% नहीं है। सो इट इज़ रिलेटिव बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन द डिफरेंट थिंग्स ऑन अदर्स, ऑल्सो वी आर कंपेयरिंग अवर रैंक विद द अदर्स। हमारे आगे 129 जन खड़े हैं, तो उनके साथ हम रिलेट है, तो उनका भी कंपेरिजन करके हमको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, राइट। तो
ये लिमिटेशंस है उसकी। इसके सिवा हम बोल सकते हैं कि एचडीआई के बगैर जो 4-5 अलग अलग नाम हैं वो आप फुल फॉर्म के लिए आपको चलेंगे। जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, टीएआई टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, एचपीआई दैट इज़ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये पूछा था मैंने आपको, मालूम हो तो शायद एमसीक्यू में। और लास्ट फोर्थ वन एचसीआई ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। तो ये भी अदर इंडिकेटर्स है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं मिला के। इसमें भी अलग अलग इंडिकेटर्स है, इसमें भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। So this is the information from the particular to this session. Next session I will give the other information related to the chapter 2. Thank you.